हाय गाइस, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में आज हमारा क्लास 3 है। इस क्लास 3 में हम आपका स्वागत करते हैं। आज इस क्लास 3 में हम फिर से कुछ जानेंगे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड, जैसा कि हमारा टॉपिक भी है बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड। इस बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो इंग्लिश पढ़ने और लिखने के लिए सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आप इस क्लास में डेली बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहते हैं, जो क्लास 2 मिस कर दिया हो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 2 देखेंगे तो एक क्लास आपको बेहतर समझ में आएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम एक एक कड़ी करके सारे सीरीज को जोड़ रहे हैं। छोटे से छोटे वर्ड से हम बड़े से वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिना समय गंवाए आइए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम कवर करेंगे कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं पर्सनल प्रोनाउन। हम आपको पर्सनल प्रोनाउन नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड। उसी में हम ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आ रहा था, इसलिए हमें यहाँ पर बताना जरूरी हो गया, क्योंकि आगे आपको ये सब जितने सारे वर्ड हम आपको बता रहे हैं, आपको एक एक करके सारे वर्ड मिलते जाएंगे। तो आइए, हम कल बताए थे पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव फॉर्म। आज हम उसी सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताएंगे। तो आइए देखते हैं। आई सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। हम ऑब्जेक्ट के रूप में किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं, हम एग्जांपल से समझेंगे। उसके लिए आप देखते हैं सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट कैसे क्या होता है सारे सब्जेक्ट का। हम आपको कल पर्सनल प्रोनाउन में हम बताए थे आपको कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन जैसे हम आपको बताए थे आई और वी होता है। यू को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। ही सी इट और दे को और किसी के नाम को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ये पर्सन जो है आप जब सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होते हैं हम आपको कल बताए थे एक एक एग्जांपल लेके। ऑब्जेक्ट के रूप में आज बताएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होते हैं, हम एक एक सेंटेंस से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। आई का मी मतलब होता है मुझे या मुझसे। मी का हिंदी होता है मुझे या मुझसे। आई हम कल सब्जेक्ट के रूप में जब बताए थे तो हम बताए थे आई को हम क्या कहते हैं, आई को हम मैं कहते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी को मुझे या मुझसे कहा जाता है। देखिए, इसके हम एक एक करके सारे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे कैसे इसका यूज हुआ है। देखिए, ही विल हिट मी। ही मतलब होता है वह, विल मतलब होता है, विल हम बताए थे आपको वर्ब बताए थे। वर्ब में हम इसको अच्छे से बताए थे कि इसका मतलब क्या होता है, किस टेंस में प्रयोग होता है, हम एक एक करके सब बता दिए, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आइए जो यहाँ पर लिखा गया हम पढ़ते हैं। ही विल हिट मी। ही विल हिट मी। ही मतलब वह, विल हिट मतलब मारेगा, मुझे मतलब मी मतलब होता है मुझे, वह मुझे मारेगा। यहाँ पर देखिए ये टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस का है, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया विल लगी, इसलिए वह मुझे मारेगा। गा का सेंटेंस आया, और मारेगा मतलब ही लड़के के लिए यूज हुआ है, इसलिए गा आया है, नहीं तो अगर लड़के के लिए यूज हुआ होता तो गी आता। तो देखिए, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। देखिए, टोल्ड मतलब होता बताना, मी मतलब होता हम आपको दोनों बताए थे, मुझे या मुझसे। उसने मुझसे बताया या उसने मुझे बताया। आगे देखते हैं वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस को हम कहते हैं हमें या हमसे। देखिए, इस सेंटेंस से जानेंगे। सी विल कॉल अस। सी लड़की के लिए आया, ही लड़के के लिए आया। सेम प्रोसेस होता है, कुछ नहीं होता, बस लड़की के लिए सी आता है, लड़के के लिए ही आता है। देखते हैं। सी विल कॉल अस। कॉल मतलब बुलाना, अस मतलब हमें, वह हमें बुलाएगी। यहाँ पर देखिए विल आया, वहां पर गा आया क्योंकि लड़के के लिए था, यहाँ पर गी आया क्योंकि लड़की के लिए है। देखिए, दे विल विजिट अस। दे मतलब वे, अस मतलब हमसे। देखिए, हमसे यहाँ पर यूज हुआ हमसे। देखिए कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में सब आ रहा है। देखिए एक एक करके आप देखेंगे सेंटेंस को, अगर ध्यान से देखते जाएंगे तो आप देखेंगे कैसे एक एक करके सब ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। देखिए, दे विल विजिट अस। दे मतलब होता वे, विजिट मतलब मिलने, अस मतलब हमसे। यहाँ पर विल लगा है इसलिए गा या गी आएगा। तो देखते हैं, वे हमसे मिलने आएंगे। यहाँ पर इसकी मीनिंग हुई वे हमसे मिलने आएंगे। आइए देखते हैं यू को हम जैसे आपको पहले इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, यू सेकंड पर्सन है। और हाँ, एक चीज यू और इट जो है इसका कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होता है। यू सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में
इसका प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार इट का भी हम सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। देखते हैं यू। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। इसे तुम्हें या आपको कहा जाता है। तुम्हें कब कहते हैं, आपको कब कहते हैं, आपको बताए थे कि तुम्हें अपने से छोटे के लिए और जो जिसे आप सम्मान दे रहे हैं उसके लिए हम यू तो कहेंगे, लेकिन उसका सेंस आएगा आपको या आपका। देखिए ही हेट्स यू। ही मतलब वह, हेट्स मतलब नफरत करता है, यू मतलब तुमसे, तुम्हें या आपसे, तुमसे या आपसे। अगर बड़ा है आप अपने हिसाब से सेंस को यूज कर सकते हैं। यू क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होता है। ही हेट्स यू, वह तुमसे नफरत करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वह तुमसे नफरत करता है। दे रिस्पेक्ट यू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यू आया है। दे मतलब वे तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए वे तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम लड़के के लिए, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। देखिए ही, हिम, उसे या उससे, उसकी मीनिंग होती है उसे या उससे। गिव इट टू हिम, गिव मतलब देना, इट मतलब इसे, हिम मतलब उसे, इसे उसे दो, इसे उसे दो। देखिए इसका मीनिंग होता है इसे, इसका मीनिंग होता है उसे, गिव मतलब होता है देना। तो गिव इट टू हिम, उसे इसे दो। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या होता है, सेंटेंस को आगे से पढ़ा जाता है, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस को पीछे से लिया जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। डिड यू टेल हिम, डिड। अब देखिए जब भी सहायक क्रिया पहले यूज होगी तो वहां पर क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिड यू, डिड मतलब क्या, यू तुम, टेल मतलब बताना, हिम मतलब उसे या उससे, क्या तुमने उससे बताया। यहाँ पर इसकी मीनिंग होगी क्या तुमने उससे बताया। देखिए सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर को उसे या उससे कहा जाता है। मीनिंग सेम होती है, बस लड़की के लिए हर और लड़के के लिए ही जाता है। देखिए काल हर अप, हर मतलब उसे, काल अप मतलब बुलाना होता है, उसे बुलाओ। यहाँ इसकी पूरी मीनिंग हो जाएगी उसे बुलाओ। यहाँ देखिए आई टोल्ड हर, आई मतलब मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे बताया। यहाँ टोल्ड मतलब होता है बताना, मैंने उससे बताया। ठीक है, यहाँ देखिए इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही होता है, इसका मतलब होता है इसे या इससे। यहाँ देखिए सी लाइक्स इट, सी मतलब वह लड़की के लिए, लाइक्स मतलब पसंद करना, इट मतलब इसे, वह इसे पसंद करता है, करती है, करता है नहीं करती है, वह इसे पसंद करती है। हैव यू टच इट, हैव यहाँ पर पहले आया इसलिए क्वेश्चन बन जाएगा, क्या तुमने इसे छुआ, क्या तुमने इसे। देखिए एक एक करके अगर आपको लंबे सेंटेंस पढ़ने ना आए तो आप ब्रेक डाउन करके सेंटेंस को पढ़ा कीजिए। ब्रेक डाउन क्या होता है, आप सेंटेंस को छोटे छोटे भागों में सिलेबल वाइज, सिलेबल जो होता है सिलेबल हम आपको बताए थे पहले इसके बहुत सारी पहले वाली वीडियो में, क्या होता है उसी के हिसाब से आप सेंटेंस को डिवाइड करके ब्रेक डाउन करके आप बड़े सेंटेंस को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और उसकी मीनिंग भी समझ सकते हैं। हैव यू टच इट, क्या तुमने इसे छुआ। देखिए इसे या इससे, क्या तुमने इसे छुआ। देखिए एकदम बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर होता है दे की मीनिंग होती है देम मतलब होता है उन्हें या उनसे। देखिए टेल देम, यहाँ पर इसे बताओ मतलब उन्हें बताओ, टेल मतलब होता है बताना, देम मतलब उन्हें या उनसे होता है उन्हें बताओ। यहाँ देखिए टेल देम टू कम, टेल मतलब होता है बताना, देम मतलब होता है उनसे कहो आने के लिए, कम मतलब आना, उनसे कहो या यहाँ मतलब कहना या बताना दोनों हो सकता है। उनसे कहो आने के लिए, यहाँ पर उनसे कहो आने के लिए। ठीक है, आने के लिए, उनसे आने के लिए कहो। ठीक है, इस प्रकार हमारा आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आज की इस क्लास में हम क्या क्या सीखे, देखिए हम सीखे सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, और एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल की मदद से इसके यूजेस सीख लिए। जैसे आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड, ही सी इट दे थर्ड पर्सन होता है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, वी का अस, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है,
इट का इट होता है और दे का देम होता है। इसी प्रकार उसकी मीनिंग क्या होती है हम आपको बता दिए और एक एक करके हम एग्जाम्पल बता दिए। हम यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल नहीं लिए, सिंपल सेंटेंस नहीं लिए हैं, हम आपको सेंटेंस फॉर्म करना सेंटेंस की वीडियो में बताएंगे। आप धीरे धीरे करके आप सब समझ जाएंगे। आप धीरे धीरे एक एक करके सारे क्लास देखते जाइए। हम आपसे फिर कहना चाहते हैं कि आप एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में कम आएगा। तो इस प्रकार हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। तब तक के लिए आप बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। थैंक यू।